नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की है, इसे लेकर कई बार आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और इसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो एक तरह से कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। प्रधानमंत्री ने कहा, इस गंभीर विषय पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। ऐसे कानून जो धर्म के आधार पर देश को बांटते हों, जो ऊंच नीच का कारण बनते हों, ऐसे कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने कहा कि समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की ओर जाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 75 साल हमने कम्युनल सिविल कोड में बिताए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की दुर्भावना और विद्वेष की कोई सीमा नहीं है। आज के उनके लाल किले के भाषण में ये पूरी तरह से दिखा। ये कहना कि अब तक हमारे पास कम्युनल सिविल कोड रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का घोर अपमान है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार के सबसे बड़े समर्थक थे, जिन्हें 1950 के दशक के मध्य तक वास्तविक रूप दिया गया। इन सुधारों का आरएसएस और जनसंघ ने काफी विरोध किया था। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हो रहे हमलों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हम पड़ोसियों का सुख और शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो चिंताजनक है। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि आज महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषियों में डर पैदा करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सजा हो, ये जरूरी है। वो बोले, मैं कहना चाहूँगा कि जब बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो वो मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी कृत्य करने वालों को सजा होती है तो वो खबर नहीं बनता। पीएम मोदी कहते हैं कि मुझे लगता है कि समय आ गया है कि जब ऐसे कृत्य करने वालों की खबरें बने। ये डर बनाना बहुत जरूरी है। हालांकि खबर तो दूसरी बन रही है, वो ये है कि राक्षसी काम करने वालों के जेल में जाने की नहीं बन रही है, बल्कि जेल से बाहर आने की बन रही है। उदाहरण के तौर पर आसाराम और राम रहीम पैरोल पर बाहर हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाई गई। पीएम मोदी अपने हिसाब से कुछ कह रहे होंगे। लाल किले से पीएम मोदी ने देश में एक समय पर चुनाव कराने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि देश में बार बार चुनाव देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। हर 6 महीने में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं, इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक किए जाने का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब आतंकवादी देश में हमले करते थे, लेकिन अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। प्रधानमंत्री के इस भाषण पर कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पवन खेड़ा ने कहा कि साहिब कितनी ही साल इस पद पर रहें, इनका कद बढ़ ही नहीं सकता। न इनके वैचारिक पूर्वजों को स्वतंत्रता दिवस से कोई मतलब था, न इनके मन में आज के दिन की पवित्रता की समझ है। पवन खेड़ा ने बीजेपी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को निशाने पर लेते हुए कहा, हाँ, संसद में हुआ हमला दुखदायी था। हाँ, कंधार विमान अपहरण ने देश को दहला दिया था, लेकिन स्वर्गीय वाजपेयी जी के खिलाफ बोलने का ये कोई भी मौका नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा कि वाजपेयी जी ने कम से कम पठानकोट हमले के बाद आईएसआई को निरीक्षण के लिए तो नहीं बुलाया था, आईएसआई को क्लीन चिट तो नहीं दी थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी प्रांत, भाषा और प्रदेश के लोग मिलकर एक सशक्त भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अनेकता में एकता हमारी ताकत है, न कि कमजोरी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग आज ये प्रचार करते हैं कि आज़ादी आसानी से मिल गई थी, बल्कि सच्चाई ये है कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, अपना घर बार छोड़कर भटकते रहे। संपन्न घरों के लोगों ने भी आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा जेलों में काटा। खड़गे ने कहा कि क्रांतिकारियों को याद करने और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की जगह आज के हुक्मरान विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। वो केवल नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विवेश का दिवस मनाते हैं।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बुधवार आधी रात जमकर उपद्रव हुआ। सैकड़ों के झुंड में आए लोगों ने यहां लगे बैरिकेड्स तोड़ दिए, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। आरोप है कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के साथ मारपीट भी की गई और अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। मेडिकल कॉलेज में अराजकता फैल गई। आलम यह रहा कि उग्र भीड़ ने अस्पताल की इमरजेंसी को भी नहीं छोड़ा। भाजपा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई बर्बरता पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। सत्तारूढ़ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आरजी कर अस्पताल में गुरुवार तड़के हुई गुंडागर्दी ने सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने पुलिस से प्रत्येक अपराधी को उनकी राजनीतिक जुड़ाव की परवाह किए बिना 1 दिन के भीतर गिरफ्तार करने को कहा। कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि भीड़ ने रात में बर्बरता से हमला किया, लेकिन जूनियर डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के अपराध स्तर पर कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाई। कोलकाता पुलिस ने कहा कि अपराध स्थल सेमिनार रूम है और इसे छुआ नहीं गया। झूठे समाचार ना फैलाएं, हम अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक पोस्ट के माध्यम से केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। सुनीता केजरीवाल ने लिखा, आज सीएम आवास पर तिरंगा नहीं फहराया गया। बहुत अफसोस रहा। यह तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। विनेश फोगाट को पदक नहीं मिला। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी CAS के एक हैडॉक डिवीजन ने फोगाट की अपील खारिज कर दी। अपील खारिज किए जाने के बाद पहलवान की ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने की उम्मीद खत्म हो गई। गुरुवार को होने वाली गजा युद्ध विराम समझौते की वार्ता पर हमास के शामिल होने की संभावना ना के बराबर है, और अगर हमास शामिल नहीं होगा तो समझौते की उम्मीदें कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इससे पहले ईरान की ओर से कहा गया था कि वो वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा। अब देखते हैं इस वार्ता का नतीजा क्या रहता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।